दुर्घटनाओं की बात करें तो लगातार कहीं न कहीं वाहन चलाते समय लोग लापरवाही बरत रहे हैं और दुर्घटनाएँ बहुमूल्य क्षेत्र में अपने जो वाहन चलाते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से चलाते हैं कि दुर्घटना बहुत जल्दी हो जाती है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आज मेरे साथ पुलिस अधीक्षक यातायात मौजूद हैं, जिन्होंने सड़क पखवाड़ा एक योजना चलाई गई शासन की मंशा से। आज पीसी भी रखी गई है, व्यापारी लोगों को भी बुलाया गया, ट्रांसपोर्टरों को बुलाया गया। क्या मीटिंग रखी गई है और इसमें क्या उद्देश्य था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। सर आज जो पीसी रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शासन की मंशा है कि हम जनोन्मुखी पुलिसिंग को जो है करें, और इसी क्रम में आज जो शासन की मंशा है कि जो हमारी सड़कें हैं वो सुरक्षित हों, और इस संदर्भ में 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर तक एक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इसमें दिन प्रतिदिन के जो कार्यक्रम हैं वो आवंटित किए गए हैं। आज इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो बसेस हैं, टैक्सी यूनियन है, ट्रक यूनियन है, ई रिक्शा यूनियन, ऑटो यूनियन, इन सब के जो पदाधिकारी हैं और उनके साथ जो चालकगण हैं उनके साथ यहाँ पे गोष्ठी की, उनकी समस्याओं को सुना, और एक तरीके से हम कहेंगे कि डायलॉग्स हुए, जिसमें कि इस बात पर चर्चा हुई कि हम बरेली की जो सड़क है उसको हम बेहतर और सुरक्षित किस प्रकार से यहाँ के नागरिकों के लिए बनाएं, और इन सभी बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई, और ये चर्चा काफी उपयोगी भी रही है। आपका और व्यापारियों का चोली दामन का साथ है, क्या लगता है उनकी प्रमुख समस्या क्या निकल कर? देखिए, बहुत सारे व्यापारी हैं जो ये शिकायतें करते हैं कि कई बार जो है वो इंक्रोचमेंट्स, और साथ ही साथ ई रिक्शा को लेकर के यहाँ के लोगों का शिकायत है कि ई रिक्शाओं की बहुतायत की वजह से यहाँ पर जो आवागमन बाधित होता है, जिससे उनके यहाँ ग्राहकों का आना और इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर भी विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है उसको हम लोग कम कर सकें। तो इसके लिए भी पूर्व में भी योजनाएं बनाई गई थी, उनको हम लोग इन्फोर्स करेंगे उन सारी योजनाओं को, और मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्द जो है बरेली की जनता को जो है सुखद परिणाम से अवगत कराएंगे। कुछ समय पूर्व मौखिक वार्तालाप में आपने ये कहा था कि हम जल्दी ई रिक्शा वालों के नियम बनाने वाले हैं, क्या लगता है कितने दिन में वो नियम जो है फॉलो? देखिए, ये नियम पूर्व से ही बने हुए हैं। मैंने उस वक्त में जब आया था तो मुझे लगा था कि इस प्रकार के नियम नहीं हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पे परिवहन विभाग के अधिकारीगण से बातचीत की, आज हमारे बीच में आरटीओ साहब भी मौजूद हैं, और इन्होंने जैसे बताया कि जो रूट वाइज जो है इनकी रंग व्यवस्था है उसको जो है हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे, जिससे कि जो यातायात के समय ई रिक्शा की जो समस्या है उस पर हम लोग एक नियंत्रण कर सकते हैं। उनको भी प्रॉपर रूट आवंटित किए जाएंगे, जिससे उनकी रोजी रोटी पर कोई प्रभाव ना पड़े, और साथ ही साथ जो बरेली की जो यातायात व्यवस्था है उसको भी हम सुगम कर सकते हैं। खास तौर से जो नवयुवक हैं जिनकी उम्र जो है बहुत कम है और वो वाहन चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, पलटने का बहुत बड़ा डर रहता है, तो उन लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे अपने? देखिए, उनको तो हिदायत देनी ही देनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ करके जो उनके अभिभावक हैं उनको भी हिदायत देनी है, और इसमें बहुत ही क्लियर कट एक्ट में रूल आ चुके हैं कि अगर कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके अभिभावक और उसके गार्जियन की होगी, उसके पेरेंट्स की होगी। उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाएगा और उनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई होगी, जुर्माना भी लग सकता है और उन्हें जेल भी हो सकती है। साथ ही साथ अभी मौखिक वार्तालाप में मैं सुन रहा था कि आपने जो 45 एज के हैं उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था करी गई, क्या मेडिकल की व्यवस्था? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है अपनी डेली जो दिनचर्या है उससे उबर नहीं पाते और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देख पाते। विशेष रूप से जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, तो इनके लिए हम लोगों ने एक उपाय निकाला है कि हम लोग इसी पखवाड़े में किसी दिन इनका आई टेस्ट, एक्चुअली कम से कम आई टेस्ट जरूर करें, ताकि जो है इनको जो है ये हम लोग देख सकें कि किसी प्रकार से वो दृष्टि से बाधित तो नहीं है, कहीं उनकी कोई समस्या तो नहीं है इस प्रकार की, जिससे कि इससे जहाँ एक और हम एक्सीडेंट की तरफ नियंत्रण कर सकते हैं, वहीं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल भी हम कर सकते हैं। सावधान हो जाए, नवयुवक या बुजुर्ग हैं, अगर बुजुर्ग हैं तो जरूर उनका मेडिकल भी होगा, और साथ ही साथ उनकी नज़र में या किसी तरीके की अगर उनकी नज़र भी है तो उसका भी मेडिकल होगा। नवयुवक इस बात को ध्यान से सुन लें, अगर आपने कोई तरीके से चलाया या फिर आप नाबालिग पाए गए तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये मैं नहीं, खुद पुलिस याद करें, खास तौर से इसका विशेष ध्यान रखें। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश तोमर के साथ मैं नवप्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली।